नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका उन्नति एस्ट्रो एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने वर्ष भर 2021 की एक सीरीज शुरू की है। उसके तहत यह मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूं। आज मैं आपके सामने टॉरस लगन यानी वृषभ लगन के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगा। मैंने पहले वीडियो में भी गुरु, शनि, राहु, केतु और मंगल पे ज़्यादा ध्यान देते हुए कुछ 2021 के बारे में, मेष लगन के बारे में बताया। वैसे ही मैं अब वृषभ लगन के बारे में बात बताना चाहता हूं। तो आइए दोस्तों, सीधा चलते हैं वृषभ लगन की एक कुंडली पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। यहाँ पर पहले भाव में यानी फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है, तो हम इसको कहेंगे कि है टॉरस लगन की कुंडली है। यहाँ पर टॉरस लगन की कुंडली में फर्स्ट भाव में ही राहु है और 7th में केतु है। लेकिन अगर आप देखेंगे, इसके 9th हाउस में सैटर्न एंड जुपिटर है। 9th एंड 10th दोनों यानी नवम और दसम भाव के स्वामी यहाँ पर शनि बनते हैं और मंगल यहाँ पर द्वादश भाव यानी 12th हाउस में बैठे हुए हैं। यह कुंडली भी 14 जनवरी 2021 की बनाई है। मकर संक्रांति वाले दिन 8 बजे का टाइम लिया है। उसी के एक एग्जाम्पल लेते हुए मैं आपसे चीजें इन प्लैनेट और इन ग्रहों के हिसाब से शेयर करने वाला। जैसा कि आप देख रहे हैं कि गुरु और शनि की युति यहाँ पर नवम भाव में हो रही है और नवम भाव आपका गुड लक का और भाग्य का भी है। तो जो लोग यहाँ शनि और गुरु के होने की वजह से मेहनत करेंगे, तो गुरु और शनि उन लोगों को मेहनत का भरपूर रिजल्ट देंगे, यानी उनको सफलता मिलेगी। तो इसीलिए टॉरस लगन के जातक वैसे भी बहुत मेहनती होते हैं और इनके पास कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो लेकिन ये इस साल अगर अच्छे से और अच्छी मेहनत लगा के मेहनत करेंगे, तो इनको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 9th हाउस से हम ट्रैवलिंग भी देखते हैं, फॉरेन ट्रैवल भी देखते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी देखते हैं। और यहाँ पे 5th हाउस का लॉर्ड जो स्टूडेंट एजुकेशन में बेसिकली, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं टॉरस लगन वाले, उनके लिए हायर स्टडीज के लिए विदेश जाने का भी योग बन रहे हैं। तो ये अब्रॉड भी जा सकते हैं हायर स्टडीज के लिए। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, अगर हम देखें जो लगन यहाँ पर उदित हो रहा है टॉरस, और इसकी दूसरी जो राशि है लिब्रा, वह 6th हाउस में है और इनका दोनों भाव का स्वामी शुक्र बनता है, वह अष्टम भाव में है। तो वृषभ लगन के जातकों को सबसे पहले अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए। इनको हर चीज सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लगन इन्वॉल्व है यानी सेल्फ है। और ये 6th हाउस है, ये कंपिटिटर्स का, एनिमीज का, रोग का, रिपू का ये हाउस है। ये स्वामी चला गया है अष्टम भाव में। तो इसलिए ये जरूरी है कि ऋषभ लगन के जातक अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें और इनको अपनी सेहत के अलावा अपने जीवन साथी के बारे में भी थोड़ा सा ख्याल या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी केतु बैठे हुए हैं। अब जो जातक, ऋषभ लगन के जातक जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, तो उनको भी सफलता मिलने की बहुत बहुत ज्यादा संभावना है। अब इन जातकों को, जो बिजनेस वाले हैं, जो ऋषभ लगन के जातक जो बिजनेस करते हैं, उन्हें पार्टनरशिप यानी साझेदारी का अगर वो काम कर रहे हैं,
तो उन्हें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। और नए ऋषभ जातक के लोगों को या ऋषभ लगन के लोगों को तो नया बिजनेस पार्टनरशिप में इस साल तो शुरू ही नहीं करना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो मेरा ऋषभ लगन के जातकों के लिए यही सुझाव है कि सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि राहु और केतु फर्स्ट एंड सेवंथ हाउस में है। अपना और अपनी पार्टनर का सेहत का ध्यान रखें। और क्योंकि ऋषभ लगन के जो स्वामी बनते हैं, शुक्र बनते हैं, वो अष्टम भाव में हैं और वो सिक्स्थ रोग रिपुरुगण के भी स्वामी हैं। तो वह अपने कॉम्पिटिटर्स, एनिमीज का भी जरूर ध्यान रखें और विजिलेंट रहें। हाँ, जो काम कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य भाव में गुरु और शनि बैठे हुए हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है या आप थोड़ा-सा प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहते हैं ऋषभ जातक के लोगों को, जैसे मैंने मेष लगन के लोगों के लिए कुछ रेमेडी बताई थी, वैसे ही ऋषभ लगन के जातकों के लिए भी मैं कुछ रेमेडी बता रहा हूँ। तो ये है, लोग यह कर सकते हैं कि क्योंकि इनका शुक्र अष्टम भाव में है, तो यह जातक यंग गर्ल्स से ब्लेसिंग्स ज़रूर लें, पर्टिकुलरली ऑन फ्राइडे। और अगर यह नहीं कर सकते तो कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, यानी योगदान, सहयोग ज़रूर करें फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, यानी स्त्री जाति के लिए या लड़कियों के लिए कल्याण में कुछ भी कंट्रीब्यूट करें या सहयोग कर सकते हैं। दूसरा ये, अगर यह भी नहीं इनसे पॉसिबल है तो कम से कम हमारी जो देसी गाय है उसकी सेवा करें, उसको कुछ खाने के लिए दें। इसके अलावा क्योंकि राहु लगन में है और यह भाव, प्रथम भाव, हम अपने आप को रिप्रेजेंट ही करते हैं, पर यह दिमाग का भी भाव है। यहाँ पर राहु होने से तो यह भी विचारों में बहुत इनके नए नए विचार आएंगे और विचार इतने रहेंगे कि भाई हो सकता है कि इनका पूरा दिमाग विचारों से भरा रहे। तो इसको शांत करने के लिए शुरू उठते ही सुबह राहु को जरूर प्रणाम करें या उससे रिलेटेड, राहु से रिलेटेड मंत्र का उच्चारण करें। और राहु हमेशा ज्ञान से ही शांत होते हैं, तो आप चाहें तो सरस्वती माता का भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो यह सब चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको, वैसे तो ऋषभ लगन के जातकों को कभी कोई दिक्कत नहीं आती फाइनेंशियल, लेकिन कई बार देखा गया है या ज्यादातर देखा गया है कि मैरिड लाइफ को लेके थोड़े लोग उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं या इनकी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रबल बनी ही रहती है। तो उन सब का अगर ये फॉलो करेंगे, ये जो अभी रेमेडी बताई हैं, तो हो सकता है कि 2021 में आपको थोड़ा और अच्छा रिजल्ट मिले या आपके रिलेशनशिप आपके पार्टनर से इम्प्रूव हो जाए। तो आप ये करके देखें, ये मेरे सजेशन हैं। अगर आप इनको करना चाहें तो करें, अदरवाइज तो मैंने तो सिर्फ आपको अपना जो वर्षफल बताने का तरीका है उसके हिसाब से बताया है। और आप अपना, अगर इस वीडियो को उचित पाते हैं और इसको फॉलो करने के बाद आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल उन्नति एस्ट्रो एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।